जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल नेक्स्ट जेन टेक बाय अब्दुल्ला। आज हम सीएसएस की सीरीज़ का जो है वो नेक्स्ट पार्ट आज लेके आ रहे हैं। इससे पहले जो है हमने सेलेक्टर्स देखे हैं, टाइप्स देखी हैं। इसके साथ-साथ लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ओवरफ्लो की प्रॉपर्टीज़ बताई थी। आज मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो हम लोग कंटेंट देखने जा रहे हैं, वो है हमारा मीडिया क्वेरीज़। मैं थोड़ा-सा ना आपको कॉन्सेप्ट सबसे पहले मीडिया क्वेरीज़ का देता हूँ। अगर हम कोई भी वेब पेज अपना ओपन करते हैं ना, तो अगर हम इसके अगर ये पीडीएफ मैं आपसे शेयर कर लूँ, ये इसको हम देख लें। अगर मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ ना इसके इंस्पेक्ट में जाकर, यहाँ पर आपको कुछ रिस्पॉन्सिवनेस चीज़ें नज़र आती हैं, रिस्पॉन्सिवनेस। यानी अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ इंस्पेक्ट में, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, बल्कि ये तो पीडीएफ है ना, मैं आपको कोई वेब पेज दिखाता हूँ। मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर मैं कोई भी कंटेंट लिख देता हूँ, मीडिया क्यूरी, ठीक है? मैं इसको लाइव सर्वर में ओपन करता हूँ, ठीक है? अब अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को, वेब पेज के डॉक्यूमेंट को मैं अपनी जो है वो मीडिया क्यूरी, ये लिखा हुआ है डायमेंशंस, इधर लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिवनेस। सीएसएस में जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, वो ये है कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को या किसी चीज़ को अपनी वेबसाइट को दिखाते हो, तो उसमें आपके रिस्पॉन्सिवनेस होना बहुत ज़रूरी है। अब रिस्पॉन्सिवनेस किस लिहाज से, अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास ये यहाँ पे आपको मोबाइल फ़ोन के डायमेंशंस नज़र आ रहे हैं, आईफ़ोन एक्ससी की, आईफ़ोन एक्सआर की, 12 प्रो की, 14 प्रो मैक्स की, पिक्सेल 7 की, ये डायमेंशंस हैं। यानी अगर मैं ये जो मैंने अभी ये पेज लिखा है, अगर मैं इसको आईपैड मिनी में देखूँ ना, तो उसका व्यू ये नज़र आएगा। ये आपको विड्थ नज़र आ रही है और ये आपको हाइट नज़र आ रही है, ठीक है? यानी 768 पे इसकी विड्थ नज़र आ रही है, यानी अगर मैं इसी को सरफेस प्रो 7 में ओपन करूँ तो मुझे ये नज़र आएगा। इसी को अगर मैं ये कंटेंट आपको डायमेंशन, ये होती है रिस्पॉन्सिवनेस। यहाँ डिवाइसेस लिखी हुई है ना, अक्सर आप देखते हैं कुछ वेबसाइट्स में ना, जब आप मोबाइल में ओपन करते हैं तो उसमें फॉर्म शो नहीं होता, लेकिन लैपटॉप में जब ओपन करते हैं तो वहाँ पर फॉर्म शो होता है। तो ये होती है मीडिया क्वेरीज, ये मीडिया क्वेरीज है। अब अभी भी आपको इतनी खास समझ नहीं है कि मैं आप ना एग्जाम्पल्स के साथ करवाता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। सबसे पहले तो मीडिया क्वेरी हमारे पास क्या है, सीएसएस के साथ अप्लाई भी हो सकती है और बूटस्ट्रैप के साथ भी हो सकती है। अभी सीएसएस के साथ कर रहे हैं, इसमें स्क्रीन की साइज, रेजोल्यूशन और उसकी ओरिएंटेशन हम सेट करते हैं, और ये एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन होता है, ठीक है? इसका सेंटेंस या @मीडिया और मीडिया फीचर्स हम लगाते हैं, ठीक है? अब मैं आपको ना एक छोटी सी एग्जांपल के साथ हम इसको सॉल्व करते हैं। एग्जांपल मैं अभी आपके सामने बताता हूँ। बिल फर्ज हम यहाँ पर ना एक बॉडी के टैग के अंदर जो है, हम यहाँ पर एक डिव लेते हैं, ठीक है? और डिव की एक क्लास हम सेट करते हैं बॉक्स के नेम से, और यहाँ पर हम कोई भी कंटेंट पुट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं रीसाइज द स्क्रीन टू टू चेक ओरिएंटेशन। यानी स्क्रीन को अगर मैं रीसाइज करूंगा तो मुझे ओरिएंटेशन नजर आनी चाहिए। अभी मैंने कोई भी मीडिया क्वेरीज नहीं लगाई इसके ऊपर। हम इसको इंटरनल स्टाइल शीट कर लेते हैं, स्टाइल का टैग ओपन करेंगे और इसको क्लोज करेंगे। क्लास है तो क्लास को कॉल करने के लिए मैं लिखूंगा .box। इसको टेक्स्ट को हम सेंटर में ले लेते हैं, अलाइन सेंटर कर लेते हैं, और फॉन्ट साइज इसका हम बढ़ा लेते हैं, 24 कर लेते हैं, और कलर हम इसका कुछ भी नहीं रखते, वाइट ही है कलर, वही ब्लैक ही है। और हम इसमें क्या कर सकते, पैडिंग इसकी हम बढ़ा लेते हैं, 20px कर लेते हैं, ठीक है जी। ये जी हमने इसको एडजस्ट किया। अब ये जो स्क्रीन पे ओपन हुआ, ये लैपटॉप के स्क्रीन पे ओपन हुआ। अब मैं चाह रहा हूँ कि मोबाइल पे जब इसको व्यू करूँ ना, तो उसका बैकग्राउंड कलर और कलर चेंज हो जाए। इसी तरह अगर मैं इसको किसी लार्ज डिवाइस पे ओपन करूँ तो उसका कलर चेंज हो जाए। ये ओरिएंटेशन हम इसको एडजस्ट करते हैं। मैं आगे इसकी एग्जांपल्स एक्सटेंड कर दूं, अभी आपको बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, एक और चीज मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर आपको ये वक्त के साथ याद हो जाती हैं। नीचे जाते हैं, यहाँ पर ना मीडिया की डायमेंशंस लिखी हुई हैं। यानी अगर मैं एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस की बात करूं तो उसकी विड्थ 480px होती है, ठीक है?
या 480 होगी या उससे कम होगी। अगर मैं उससे ज़्यादा स्मॉल डिवाइस की यानी इससे लार्ज डिवाइस की बात करूँ जो कि स्मॉल डिवाइस है, एक्स्ट्रा स्मॉल से थोड़ी बड़ी, वो 768 की होती है। जैसे कि ये स्मार्टफ़ोन हो गया, इसमें सिंगल कॉलम व्यू आता है। मैं आपको ना यूट्यूब के साथ एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये हम यूट्यूब में गए, ठीक है? अब अगर मैं इसको ना अगर मैं इसी को यूट्यूब चैनल को मैं अभी आपके सामने राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट करने के बाद मैं इसको आईफ़ोन में ओपन करता हूँ। अब ये देखें, ये सिंगल कॉलम लेआउट बन गया ना? ये जो चीज़ लिखी हुई थी ना अभी पीडीएफ में, ये सिंगल कॉलम लेआउट, क्योंकि ये 480 पिक्सल पे ओपन हो या इससे कम, ये देखें 375 पे ओपन हुआ तो मुझे सिंगल कॉलम लेआउट नजर आ रहा है। इसी को मैं 768 पे ओपन करता हूँ, यानी मैं इसको 768 कर लेता हूँ। इसको मैं ये हम कर लेंगे 700 से ऊपर। ये देखें, हो गया ना 2 कॉलम लेआउट। सो ये देखें, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। 768 में क्या होगा, लार्ज फ़ॉन्ट 2 कॉलम लेआउट। अगर मैं इससे बड़ी ओपन करूंगा 3 कॉलम लेआउट होगा, वो 1024 से इससे बड़ी 1025 पे जो एक्स्ट्रा लार्ज है, जैसे एलसीडी एलईडी वगैरह होगी, वो 1200 की होती है। अब कब मिन लिखता है, कब मैक्स लिखना है, जो हमारे पास जो अच्छा यहाँ पर उल्टा रिवर्स चलता है। अगर हम मैक्स लिखेंगे, मैक्स का मतलब होगा या उतना या उससे कम, ज्यादा नहीं। ये रिवर्स चलता है। अप्लाई स्टाइल व्हेन द विड्थ इज लेस देन और इक्वल टू, अप्लाई स्टाइल व्हेन द विड्थ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, या उतना या उससे कम या उतना या उससे ज्यादा। मिन का मतलब होगा ज्यादा, ठीक है। अगर स्मॉल डिवाइसेज है तो आपने मैक्स लिखना है, लार्ज डिवाइसेज है तो आपने मिन लिखना है। ये आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर हम मीडिया क्यूरी लगाते हैं, तो मीडिया क्यूरी में पहले स्मॉल डिवाइस लगाता हूँ, ठीक है। मैं कमेंट ले लेता हूँ यहाँ पर, फॉर स्मॉल डिवाइसेस। हमारे पास स्मॉल के लिए मैंने आपको कहा था हमने यूज करना है मैक्स टू विथ, और आगे इसके विड्थ हम बता देंगे तकरीबन 480 px, ठीक है। अब ये रिवर्स चलेगा। सबसे पहले मीडिया क्यूरी का सेंटेंस क्या था, एट दी रेट मीडिया, आगे मीडिया के फीचर्स मैं कहता हूं मैक्स विड्थ, मिन नहीं लिखना क्योंकि स्मॉल डिवाइस है, 480 px, ठीक है। अब इस पे स्टाइल लगाना हो, इसका मतलब क्या हुआ, या मैक्स का मतलब है या 480 या उससे कम, किस पे लगाना है। अब मैं लगाना चाह रहा हूँ इस बॉक्स पे, क्योंकि हमारे पास वेब पेज में ना मल्टीपल डिव्स होंगे, मल्टीपल स्ट्रक्चर्स होंगे, मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे, जिस पे मीडिया भी लगाए उसको सिलेक्ट करेंगे। तो हम सिलेक्ट कैसे करेंगे, हम कहेंगे हम क्लास को सिलेक्ट करते हैं और उस क्लास में 480 px की स्क्रीन पर या उससे कम स्क्रीन पर शो क्या हो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। मैं कहता हूँ इनका बैकग्राउंड कलर हो जाए ये, और टेक्स्ट का कलर हो जाए ये मैंने सेव किया। अब जी हम इसको देखते हैं, ये देखें, ये जी हमारे पास नॉर्मल स्क्रीन है, यानी लैपटॉप की स्क्रीन है 768 से बड़ी। अब मैं इसको स्मॉल स्क्रीन में देखता हूँ, ये देखें, जस्ट वेट, मैं इसको ना ये देखें, एक मिनट, हम इसको थोड़ा सा ऑफ करते हैं, दोबारा इसको व्यू करते हैं। अब हम डायमेंशन में जाते हैं, ये देखें जी, अब देखना ये 928 है स्क्रीन, ये मैं एक्सआर में अगर इसको देखूंगा वही लग ना मीडिया क्यूरी, यानी कितनी है हमारे पास 480 या उससे कम, ठीक है। पे ये मीडिया क्यूरी, यानी मोबाइल में ये व्यू नजर आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये लार्ज स्क्रीन है, कोई व्यू नहीं, कोई ऊपर वेट करना नहीं, ये वाली, ये जैसे ही मैं गया ये 404, ये देखें, या इतनी या उससे कम पे, यानी मोबाइल में मुझे ये इंटरफेस नजर आएगा और लैपटॉप मुझे ये इंटरफेस नजर आएगा। दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिव डिजाइन, दिस इज कॉल्ड मीडिया क्यूरी। आपको डाटा कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ये देखिए खुद ही एडजस्ट हो रहा है, ये है रिस्पॉन्सिव डिजाइन, ठीक है। मैं दो मीडिया क्यूरी लगाता हूँ, मैं यहाँ पर एक और मीडिया क्यूरी लगाता हूँ टैबलेट्स की स्क्रीन या टैबलेट्स की स्क्रीन पे, फॉर स्मार्टफोन या टैबलेट 2 कॉलम लेआउट पे लगाता हूँ फॉर टैबलेट्स, यानी तकरीबन मैं 768 px पे लगाता हूँ।
अगेन एट सिंटैक्स @media, आगे मीडिया के फीचर्स हम कहेंगे मिन विड्थ, ठीक है 768px, क्योंकि लार्ज स्क्रीन थी तो हमने वर्ड यूज किया मिन का, ठीक है। इसका मतलब है या इतना या उससे ज्यादा, या इतना या इससे ज्यादा, ठीक है, मिनिमम ऑपोजिट चलेगा। यानी 768 डिवाइस के ऊपर या उससे ज्यादा पे हमारे पास क्या शो हो, मैं कहूंगा एक तो इसका बैकग्राउंड कलर कर दो ग्रीन, ब्लू कर लेते हैं, और टेक्सचर कलर कर दो, आप जो मर्जी डिजाइन लगाना चाहें लगा सकते हैं। अब देखते हैं, ये हम 768 पे ये नजर आ रहा है, यानी लार्ज स्क्रीन पे ये नजर आ रहा है, इस पे हमने कोई मीडिया क्यूरी नहीं लगाई, इस पे हमें ये नजर आ रहा है। सो दिस इज द मीडिया क्यूरी जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मजीद जो आगे पार्ट है ना एक्सटेंड करके वो आपसे मैं नेक्स्ट इस वीडियो में शेयर करूंगा। अभी आपको बेसिक्स क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच।